गुड मॉर्निंग क्लास आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे लेज़र चैप्टर 9। तो आपने सबसे पहले जनरल सीखे। जनरल में आपकी बेसिक लैंग्वेज है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपनी सारी एंट्रीज़ को पास करते थे, जितनी भी फाइनेंशियल एंट्रीज़ थी। देन लेज़र आपकी सेकंड सिचुएशन होती है आफ्टर जनरल। जब आप जनरल प्रिपेयर कर लेते हो देन आपका लेज़र प्रिपेयर होता है। सो आप लोगों को जनरल तो क्रिएट करना आ गया कि जनरल में क्या चीज़ डेबिट करते हैं, क्या चीज़ क्रेडिट करते हैं। देन उसके बाद लेज़र प्रिपेयर होता है। लेज़र जो प्रिपेयर होता है वो पर्सनली सबके पर्सनल अकाउंट से ही प्रिपेयर होता है, कि मतलब जो एंट्री आपने पास करी हैं, जिनका मतलब आप जनरल बना रहे हो, जनरल बनाने के बाद उन सब की जो डेबिट साइड होती है, जैसे आपने जनरल बनाया, आपकी बिजनेस स्टार्ट हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट का आप अलग लेज़र एक प्रिपेयर करोगे, कैपिटल अकाउंट का अलग प्रिपेयर करोगे। जैसे परचेज़ करा तो परचेज़ अकाउंट का एक अलग लेज़र प्रिपेयर करोगे। एंड जो आपका कस्टमर है, कस्टमर का रीता है आपके कस्टमर, तो कस्टमर का रीता का अलग, रमेश का अलग, ऐसे समथिंग जितने भी आपके होंगे। सेल्स करिए तो सेल्स का अलग लेज़र क्रिएट करोगे। और लेज़र क्रिएट करने में सबसे पहले हम डेट पर्टिकुलर्स, उसमें हमारा LF आता था, यहाँ पे JF आता है, मतलब जनरल फोलियो, एंड उधर होता था लेज़र फोलियो, क्योंकि वो सारी ट्रांजैक्शन लेज़र में जाती थी। और ये जनरल फोलियो मतलब जनरल से ली है ये सारी ट्रांजैक्शन। अमाउंट, फिर देन डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, ऐसे करके ये सारे कॉलम बनेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का है ये। जब बिज़नेस स्टार्ट हुआ है विथ कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बनेगी। देन परचेज़ हुई है, परचेज़ करा है कोई मटेरियल रीता से, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रीता। कैश पे करा है रीता को, तो रीता अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स सोल्ड टू रोहित ऑन क्रेडिट, जब गुड्स सेल करें हैं आपने क्रेडिट पे, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश रिसीव करा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। गुड परचेज़ कर रहे हैं रीता से ऑन क्रेडिट पे, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू रीता। अब कैश पे करा है तो आप रीता अकाउंट डेबिट टू कैश। देन गुड आपने सेल करे हैं राहुल को, तो रोहित को, तो रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल। देन कैश रिसीव करा है रोहित से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब देन लेज़र क्रिएट करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट दिखाएंगे। कैश अकाउंट में आप सबसे पहले देखेंगे ऊपर आपने टू कैपिटल, जो आपकी एंट्री टू, जो डेबिट है वो डेबिट साइड चला जाएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड। अब जैसे जनरल में हम डेबिट और क्रेडिट हमें पता है कौन कौन सी साइड होती है। इधर वाली जो आपकी साइड होती है लेफ्ट हैंड में वो डेबिट होती है, और राइट हैंड वाली क्रेडिट होती है। अब ये टू कैपिटल किसका पार्ट है? कैरेट का। जस्ट अपोजिट कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। जब बहुत सिंपल होता है लेज़र चैप्टर, बस अपोजिट जो आपने जनरल क्रिएट करा, बिल्कुल जनरल के बेस पे जनरल आपने क्रिएट कर लिया, जस्ट अपोजिट एंट्री। जैसे आपका वो चीज़ जनरल में डेबिट हो रही है तो इधर कैरेट हो जाएगी, जो चीज़ जनरल में कैरेट हो रही है वो डेबिट हो जाएगी, जो डेबिट हो रहा है वो कैरेट, और जो कैरेट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा। बस इतना करना है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जैसे टू कैपिटल बनी, कैरेट है तो डेबिट में शो कर देंगे। फिर उसके बाद है कैश की एंट्री है रीता की, थर्ड एंट्री, तो रीता हमारी डेबिट है तो इसे कैरेट में कर देंगे 10,000 रुपीज़ से, क्योंकि हम ये क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट। फिर कैश अकाउंट डेबिट, मतलब जितने में हमें सबसे पहले ये देखना है कैश में जो डेबिट हो रहे हो, जो कैश में डेबिट वाले आइटम है सबसे पहले वो देखेंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट 50,000 हो रहा है तो टू कैपिटल दिखाएंगे। फिर आपकी सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फोर्थ एंट्री देखिए 20,000 वाली, तो उसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट में 20,000 टू रोहित करके शो कर देंगे। फिर उसके बाद है लास्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो टू रोहित करके कैश अकाउंट में 6,000 रुपये। अब क्रेडिट की बात पे जाएं तो क्रेडिट में जितना भी है कैश वाला देखिए, जो कैश में क्रेडिट हो रहा है, कैश में क्रेडिट में रीता है थर्ड एंट्री, तो बाई रीता आ जाएगा 10,000 से। फिर ऐसी लास्ट एंट्री देखिए 20,000 की, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे कैश में जो आपकी क्रेडिट हो रही है, जो क्रेडिट हो रहे हैं आइटम्स वो जस्ट क्रेडिट से उठाएंगे, अपोजिट कुछ नहीं। आप पहले ये देखिए जितने भी कैश वाले कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में जितने भी क्रेडिट की एंट्री थी, जैसे 20,000 की क्रेडिट की हो रही है रीता अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश की है तो रीता उठाएंगे, बाई रीता 20,000 से एंट्री फिल कर देंगे क्रेडिट साइड में। जो डेबिट है वो डेबिट साइड में आ जाएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा।
कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। जितना डेबिट के आइटम्स हैं डेबिट में और क्रेडिट के क्रेडिट में आ जाएंगे। अब है कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में देखें तो कैपिटल अकाउंट में क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट में कैपिटल अकाउंट में ये साइड डेबिट की होती है, वो साइड क्रेडिट की होती है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में क्या आ रहा है, हमारा कैश है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बाई कैश लिख के 50,000 रुपीज़ मेंशन कर देंगे इधर। फिर दोनों का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जिस साइड बैलेंस बचता है, अगर टू साइड बच रहा है बैलेंस तो टू बैलेंस सी डी, अगर बाई साइड बच रहा है तो बाई बैलेंस सी डी। जिस साइड बैलेंस बच रहा है बैलेंसिंग फिगर तो उसे बैलेंस सी डी लिखते हैं। कैरी फॉरवर्ड मतलब वो बैलेंस आगे बढ़ेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो उसे लिखते हैं टू बैलेंस बी डी, मतलब उसे जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसे बैलेंस बी डी, और इधर बाई बैलेंस बी डी, मतलब जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बी डी से और सी डी से, और जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसे सी डी करेंगे, और जो आगे बढ़ रहा है उसे बी डी करेंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसे बैलेंसिंग सी डी से करते हैं, टू बैलेंस सी डी या बाई बैलेंस सी डी, और जो हमारी कैरी फॉरवर्ड होती है उसे टू बैलेंस बी डी या बाई बैलेंस बी डी। अब है आपका सेकंड क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले हमें एंट्री प्रिपेयर करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अब गुड सोल हो रहा है, जितनी भी हमारी जनरल हैं जनरल हमने अच्छे से क्रिएट कर लिए। देन उसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में हम देखेंगे जितनी भी कैश वाली एंट्री हैं, जैसे कैश अकाउंट की जो डेबिट वाली एंट्री है, जैसे डेबिट में जो एंट्री है हमारी, तो उसमें हम कैश अकाउंट में डेबिट की एंट्री में जैसे टू कैपिटल आ जाएगा, टू कैपिटल आ गया। फिर उसके बाद टू कैपिटल के बाद है टू सेल, टू कैपिटल के बाद टू सेल आ जाएगा। फिर कैश के बाद टू सेल आ जाएगा 30,000 का। टू सेल के बाद फिर उसके बाद देखेंगे कैश में बाई परचेज, और क्रेडिट साइड में कैश में देखें तो बाई परचेज, बाई परचेज, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, बाई परचेज हो गया, बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। बाई टेलीफोन एक्सपेंस, ये क्रेडिट में कैश हो रहा है। बाई रेंट, बाई वेजेस, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती हैं। जो हमारा क्रेडिट है वो क्रेडिट में, जो डेबिट है वो डेबिट में एग्जैक्ट शो करना होगा। लेकिन हमें पहले देखना है अकाउंट, जैसे हम कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश अकाउंट में अगर हम क्रेडिट साइड फिल कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में देखेंगे हमारा जो डेबिट आइटम हो रहा है, डेबिट में जैसे बाई टेलीफोन एक्सपेंस, बाई रेंट, बाई वेजेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और क्रेडिट में हमारी जैसे कैपिटल हमारी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अब कैश अकाउंट डेबिट में अगर हम देखें तो टू कैपिटल है, तो टू कैपिटल हमारी टू कैपिटल डेबिट में चली जाएगी। अगर हम अकाउंट से देखें तो जो हमारा डेबिट है उसके जो अपोजिट है वो हमारा अपोजिट हो जाता है। अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो जो अकाउंट में आकर डेबिट आइटम्स हैं वो डेबिट में जा रहे हैं, जो क्रेडिट में जा रहे हैं, जो क्रेडिट आइटम है वो क्रेडिट में चले जाएंगे। लेकिन अगर हम अकाउंट्स के फॉर्म में देखें इसे तो जस्ट अपोजिट हो रही है सिचुएशन। जो यहाँ पे कैपिटल हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट है, जनरल के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट है, लेकिन लेजर के अकॉर्डिंग वो डेबिट साइड में जाएगा। ऐसी जो कैश है, परचेज़ है, वो जनरल के अकॉर्डिंग डेबिट है, लेकिन जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो वो क्रेडिट में चली जाएगी। तो इस तरीके से जनरल के बेस पे ये अपोजिट हो जाती है। सेम पैटर्न पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, करके देखिए प्रैक्टिस। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी होती है तो मुझसे क्वेरी सेशन के टाइम पूछिए। आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बुक के आगे से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 खुद से प्रैक्टिस करके देखना है। अगर उसमें कोई इशू है, प्रॉब्लम होती है, होमवर्क है वो आपका, तो फिर वो क्वेरी टाइम पे आप लोग मुझसे डिस्कस करिए।